नमो इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी गुप्ता, एडवोकेट व राष्ट्रीय महासचिव आशीष हेमंत कुमार हलवाई ने संयुक्त रूप से मुंबई महाराष्ट्र के ठाणे क्षेत्र के निवासी प्रसिद्ध समाज सेवी दंपति राम कुमार गुप्ता खजांची भैया एवं श्रीमती अनीता गुप्ता से उनके आवास पर जाकर उन्हें बुके भेंट कर उनका अभिनंदन करते हुए उनका कुशल क्षेम जाना। विदित हो कि राम कुमार गुप्ता खजांची भैया, जो पिछले एक दशक से अधिक समय से मुंबई हलवाई समाज को संगठित करने में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। इधर कुछ महीनों से उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी सामाजिक गतिविधियों पर थोड़ा विराम लगा है। उल्लेखनीय है कि खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद राम कुमार खजांची भैया का आत्मविश्वास कहीं से कमजोर नहीं पड़ा है। नमो इंडिया के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई चर्चा के दौरान उन्होंने मुंबई हलवाई समाज कमेटी से समाज हित में एक मैरिज हॉल का निर्माण व निर्धन परिवारों की कन्याओं की शादी के लिए सामूहिक शादी का आयोजन कराने सहित अन्य कई सेवा कार्य करने के लिए सभी पदाधिकारियों को आगे आने का आह्वान किया। मैं डीपी गुप्ता, नमो इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज अपने राष्ट्रीय महासचिव आशीष हलवाई के साथ मुंबई में थाने में हमारे वरिष्ठ समाज सेवी राम कुमार भैया के यहाँ आए हुए हैं और बहन अनीता जी हैं। आप दोनों लोग 10 साल से अधिक समय से हलवाई समाज की सेवा में समर्पित रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धन है कि आपसे हम लोगों की मुलाकात हुई और हमें अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि क्योंकि हम लोग भी नमो इंडिया के तहत समाज सेवा ही कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हलवाई समाज के लिए कुछ संदेश आप दीजिए। नमो इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं करीब 10 वर्ष से समाज सेवा से जो भी हो सकता है छोटी बहुत सेवा करता रहता हूँ। हम ये चाहते हैं कि समाज में कुछ ऐसा काम हो जिसमें जिसको जरूरत है, जिसको आज जो है समाज, आज उद्योगपति लोग, बड़े लोग और जो ऐसे लोग हैं वो अपने से बहुत हीन समझते हैं। उनके दुख दर्द को नहीं समझते हैं। उनके दुख दर्द में भाग लेकर उनका उद्धार करें। और हमारा एक अपने हलवाई समाज मुंबई से एक अनुरोध है कि मुंबई में एक शादी का एक विशाल हॉल का एक शादी का विशाल हॉल की व्यवस्था हो और उस विशाल हॉल की व्यवस्था के लिए हमारा एक सुझाव है कि उसको शेयर टाइप से, उसको सब लोग शेयर टाइप से उसके मेंबर्स बनाइए और उसका शेयर का मेंबर बनाकर उसके भागीदार बनाइए। उसको बिजनेस के हिसाब से उसको लॉन्च करिए और समाज में उसको जो जरूरतमंद है गरीब लोगों का, उसको खाली जो मेंटेनेंस का खर्च आता है वो लेकर और बाकी जितने मेंबर्स हों उनका शेयर का प्रॉफिट दिया जाए। हमारा अनुमान है इससे हमारे समाज में बहुत जल्दी से जल्दी ये समाज का हाल हो सकता है। ऐसा हमारा प्रस्ताव ये हम समाज में रखा है। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज, जो यहाँ पे आज तक कोई शादी ब्याह सामूहिक विवाह नहीं हो सका, ये अगर विवाह भी यहाँ पे होने लगे, हर जात में जैसे होता है ऐसा विवाह भी होने लगे, तो इसमें कुछ गरीब लोगों का हित हो जाएगा और गरीब लोग जिसकी शादी की जरूरत है वो हो जाएगा। लेकिन ये इससे अपेक्षित है, हम ऐसा युवाओं से हमारा अनुरोध है कि इसमें विशेष ध्यान दिया जाए। बहुत सुंदर। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि गरीब लोगों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करना चाहिए, उचित है और जायज मांग भी है। हम सोचते हैं कि बहन जी आप भी समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे।
मैं नमो इंडिया को नमस्कार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि नमो इंडिया इतनी आगे बढ़े कि मैं भी सोचूं कि हमारा भी समाज में भी कुछ है। हम लोग की यानी महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचना है हमारे लिए। और सबसे पहला ये कि जो हमारा हलवाई समाज है उसमें महिलाएं बहुत कम आती है। जेंट्स तो आते ही है, महिलाओं को आना बहुत ज़रूरी है और तभी एकता बनेगी। और जो हमारे इसमें विवाद बहुत होता है कि औरत हमेशा चूल्हा चौकी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका भी अधिकार है, बाहर निकले, आगे जाए, अपने बच्चे को भी शिक्षित बनाइए और खुद भी जो यानी जो पढ़ नहीं सकते हैं पर बाहर निकलने से वो शिक्षित हो जाता है वो बच्चे। हम ये चाहते हैं। और दूसरी चीज ये चाहते हैं कि गरीब बच्चों का यानी हमारा समाज ये करना चाहेगा कि गरीब बच्चों की यानी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाए। देखो, अपने घर के राजा सब होते हैं, अपने बच्चों को सब पढ़ा सकते हैं, पर जो बेघर है, जो बच्चा नहीं पढ़ पाता, उसको पढ़ना है, वो कहाँ से पढ़ेगा? तो वो बच्चे को आगे जाने की यानी वो अगर वो इच्छित भी होगा वो नहीं जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हमारा समाज ऐसे बच्चों का मुद्दा उठाए कि कौन है, यानी पूछे कि कोई ऐसा गरीब बच्चा है तो हम उसको पढ़ाना चाहेंगे। और जो बच्चे यानी जिसके माँ बाप नहीं है उस बच्चियों की कन्या विवाह कराइए और उससे क्या समाज भी योगदान देगा, ऐसा नहीं है। पर आप पहल करिए, उस चीज को पहल करना ही बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। जब पहल ही नहीं होगा तो हम जानेंगे क्या कि ये कौन गरीब है कौन अमीर। सब बता रहे हैं कि हम कर लेंगे, हम अपने हाथ से कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और कोई कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले अपने बच्चों की करो बाद में है, ये ऐसा दिखावा नहीं चाहिए। अगर वक्त पड़ेगा तो हम भी अपने बच्चों की करेंगे, पर चाहते हैं कि एक हमारे समाज का हॉल बने, उसमें हम सब यानी कुछ बच्चे यानी कुछ बीमारी से पीड़ित है, किसी को घर नहीं है, द्वार नहीं है, कोई इलाज के लिए नहीं है, तो हमारे समाज का हॉल होगा, उनके लिए यानी रूम की व्यवस्था की जाएगी। समाज से ये अनुरोध करती हूँ कि ऐसा यानी अगर हॉल नहीं हो रहा तो कुछ छोटी मोटी कुटिया बना लो। आजकल टाटा में इतने लोग आते हैं, गरीब लोगों को यानी कुछ मिलता नहीं है, कैंसर पेशेंट को कुछ नहीं है, इलाज के लिए आते बेचारे, खाने के मोहताज होता है। तो समाज से मैं उम्मीद करूंगी कि वो उनसे जाइए, वहाँ पर टाटा में एप्लीकेशन डालिए कि कोई गरीब लोग होगा जो खाने की अपेक्षा हो, यानी जिसके पास पैसा नहीं हो, यहाँ पर आइए, एक ट्रस्ट के माफिक यहाँ पर आइए, भोजन फ्री खाइए। इसके लिए इसका भी योगदान समाज देगा, पर आप पहल करना चाहिए। हर इंसान चाहेगा कि नेकी करने वाला अगर जो नेकी करता है वही देगा, और जिसको नेकी नहीं करना वो नहीं देगा। बहुत सुंदर बात भाई साहब ने, बहन जी ने कहा। और समाज की एकता के लिए लोग आपसी कटुता भुला के एक हों और समाज निर्माण में आगे बढ़ें, ये बहुत अच्छा लगा हमको। और जैसा कि हमारा नमो इंडिया 9 एक न्यूज़ चैनल भी है और हम उस चैनल के माध्यम से आपकी बात पूरे भारत के हलवाई समाज के बीच भेजेंगे। और इसी के साथ नमो इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।